औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम वर्टिब्रेट सेंसरी रिसेप्टर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। अब वर्टिब्रेट सेंसरी रिसेप्टर्स के अंदर सबसे पहले हम लेटरल लाइन सिस्टम को डिस्कस करेंगे, और लेटरल लाइन सिस्टम भी वो जो कि इलेक्ट्रिकल सेंसेस से रिलेटेड है। अब इसको पढ़ने से पहले हमें एक बात का आइडिया होना चाहिए कि जो फिशेस वगैरह होती हैं या दूसरे जो एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडी से वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। और जो ये फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, इनके ऊपर ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिनको हम लेटरल लाइन सिस्टम कहते हैं। ये जो लेटरल लाइन सिस्टम है, ये एक्चुअल में इन्हीं इलेक्ट्रिकल फील्ड्स को सेंस करने में हेल्प करती है। अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर आपने कभी फ़िश देखी हो, ठीक है, मार्केट में अगर आप गए हैं तो आप फ़िश देखें, तो उसके बिल्कुल ट्रंक के दरमियान में एक लाइन सी लगी होती है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि वो जो रिसेप्टर्स होते हैं, उनका कलर थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। हेड से लेकर एंड एंड टेल तक जो है वो ये पूरी एक लाइन जाती है, उसको हम लेटरल लाइन सिस्टम कहते हैं। और ये जो लेटरल लाइन सिस्टम है, ये इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बारे में उस फिश को जो है वो बताता है, या मुझे ये कहना चाहिए कि जो लेटरल लाइन सिस्टम है, ये उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल फील्ड को डिटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, एक मछली जो है वो चल रही है, ठीक है, मतलब तैर रही है मछली, और उसके आसपास से कोई दूसरी फिश गुजरती है, तो उस फिश की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो जो फिश है, वो उसको डिटेक्ट कर लेती है कि मेरे पास से कोई ना कोई चीज़ गुजर रही है। इसी तरीके से जो लेटरल लाइन सिस्टम है, ये एम्फीबियंस के अंदर भी हो सकता है, और एक जो मैमल है प्लेटिपस, उसके अंदर भी ये मौजूद होता है। अब बेसिकली इस लेटरल लाइन सिस्टम को आप डिफाइन कैसे करेंगे? ये जो लेटरल लाइन सिस्टम है, इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इन पोर्स के अगर हम अंदर देखें तो एक छोटी सी किनाल होती है, और वो जो किनाल है वो आगे इलेक्ट्रोसेंसरी जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ जुड़ी होती है, जिनको हम एम्प्यूलरी ऑर्गन कहते हैं। तो इसलिए जब भी इस फिश के पास से कोई दूसरी फिश या कोई भी दूसरा एनिमल गुजरता है, तो उस एनिमल की बॉडी से प्रोड्यूस होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इसको पता चल जाती है। अब ये जो है, जो इलेक्ट्रिक सेंसिंग है, ये मेट फाइंड करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, प्रे को कैप्चर करने के लिए भी हो सकती है इस्तेमाल, और प्रीडेटर को अवॉइड करने के लिए भी हो सकती है। और ये जो इलेक्ट्रिकल सेंसेस है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है डीप टर्बुलेंट वाटर के अंदर, के मतलब कि वो जो पानी जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि लहरें प्रोड्यूस होती हैं, या मर्की वाटर होता है जिसको हम गदला पानी कहते हैं, जिसमें ठीक तरीके से दिखाई ना दे। अब ज़ाहिर बात है, अब एक फ़िश है और पानी जो है वो गदला है, तो उसको ठीक तरीके से दिखाई नहीं देगा, तो नेचर ने उसको लेटरलाइज सिस्टम दिया हुआ है, जिसकी वजह से उसको एहसास हो जाता है कि उसके आसपास से कौन सी चीज़ें जो है वो गुजर रही हैं। तो उसमें ये इलेक्ट्रिकल सेंसिंग जो है वो हेल्प करती है, या मुझे कहना चाहिए कि लेटरल लाइन सिस्टम जो है वो हेल्प करता है, जिसकी डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो लेटरल लाइन सिस्टम है, अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनो रिसेप्शन से रिलेटेड। वो तो था इलेक्ट्रिकल फील्ड को डिटेक्ट कर लेना। इसमें ये स्पेशल किस्म के लेटरल लाइन सिस्टम होते हैं जो कि उसके ऊपर, स्किन के ऊपर लगने वाले प्रेशर को जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। ये मैकेनिकल प्रेशर को डिटेक्ट कर लेते हैं। डिस्टॉर्शन मतलब कि, डिस्टॉर्शन मतलब कहते हैं कोई भी किसी किस्म की डिस्टर्बेंस जो है, फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स हैं, या टच है, या कोई मसल कंट्रैक्शन है, तो ये लेटरल लाइन सिस्टम जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। इस तरह का जो लेटरल लाइन सिस्टम है, ये साइक्लोस्टॉर्म्स के अंदर मौजूद होता है, जो कि फिशेस की एक टाइप है। शार्क्स के अंदर होता है, एडवांस फिशेस के अंदर होता है, एक्वेटिक एम्फीबियंस के अंदर होता है। और इस तरह की लेटरल लाइन सिस्टम जो कि मैकेनो रिसेप्शन के अंदर इन्वॉल्व है, उसको हम न्यूरोमास्ट कहते हैं। अब न्यूरोमास्ट बेसिकली पिट्स होती हैं, पिट्स कहते हैं घड़ों को। बॉडी के ऊपर छोटी छोटी पिट्स होती हैं जिनको हम न्यूरोमास्ट कहते हैं। हाँ, ये लेटरल लाइन सिस्टम हेड रीजन के अंदर नहीं होगी, जबकि हमने जो पहली लेटरल लाइन सिस्टम पढ़ी है, जो इलेक्ट्रिकल सेंसिस से सेंसिंग से रिलेटेड है, वो हेड रीजन में भी होती है, ट्रंक पे भी होती है। लेकिन वो लेटरल लाइन सिस्टम, या मुझे कहना चाहिए कि जो न्यूरोमास्ट हैं, ये जो मैकेनो रिसेप्शन से रिलेटेड है, ये हेड रीजन के अंदर नहीं होंगे। इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो न्यूरोमास्ट है, ये किस तरीके से होगा। आप ऊपर देख सकते हैं कि फ़िश दिखाई गई है, और एक फ्रॉग दिखाया गया है, और उसकी बॉडी के ऊपर ये छोटे-छोटे जो हैं वो सेंसरी पिट्स गड़े हैं, जिनको हम न्यूरोमास्ट क्लस्टर कह रहे हैं, या न्यूरोमास्ट सेल्स भी कह सकते हैं। और नीचे उनकी डायग्राम दिखाई गई है कि किस तरीके से जो न्यूरोमास्ट सेल है, इनके ऊपर जो है वो सेंसरी हेयर्स लगे होते हैं, नीचे सेंसरी सेल है। तो जैसे ही पानी जो है वो इनके ऊपर से गुजरेगा, तो इसके सेंसरी हेयर्स के अंदर हरकत होगी, और उन सेंसरी हेयर्स के अंदर जब हरकत होगी, तो उससे ज़ाहिर बात है
नर्व इम्पल्स जब प्रोड्यूस होगी जो नीचे लगे हुए सेंसरी न्यूरॉन के अंदर, फिर वो नर्व इम्पल्स ट्रैवल करके तो ब्रेन तक चले जाएगी। तो एक्चुअल में ये कि ये जो न्यूरोमास्ट क्लस्टर्स हैं, ये बताते हैं कि पानी के प्रेशर के हवाले से या कोई अगर कोई दूसरी चीज़ इनकी स्किन के साथ टकराती है, तो यही न्यूरोमास्ट जो क्लस्टर्स हैं, ये इनको गाइड करेंगे कि कोई चीज़ स्किन के साथ टकराई है। तो इसको हम कहते हैं मैकेनो और इन्हीं मैकेनो रिसेप्शन की मदद से जो फिशेज़ हैं, वो अपनी बॉडी को ठीक तरीके से एक ख़ास डायरेक्शन में रख सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दी गई है ट्राउट की। ट्राउट के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि ट्राउट एक ऐसी मछली है जिसको मतलब कि काफ़ी न्यूट्रिशन इसके अंदर होती है। उसकी मेन रीज़न ये है कि ये पानी के बहाव से उल्टा मूव करती है। मगर अगर मतलब कि अगर पानी जो है वो राइट साइड पे जा रहा है, तो ये उसके ऑपोज़िट जो है वो तैरती है। मतलब कि इतने इसके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसलिए इसके जो गोश्त होता है उसमें ताकत भी होती है। तो बेसिकली बताया गया है कि ट्राउट अपनी लोकेशन कैसे ओरिएंट करती है, वो जब पानी उसके सेल्स के ऊपर से न्यूरोमास्ट के ऊपर से गुजरता है, तो उसको आइडिया हो जाता है कि पानी का डायरेक्शन इस तरफ है और मैंने दूसरी तरफ जो है वो ट्रैवल करना है या दूसरी तरफ तैरना है। तो ये लेटर लाइन सिस्टम मैकेनो रिसेप्शन से रिलेटेड था। तो इसमें ये डायग्राम्स हैं, आप इससे अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि पानी के अंदर हेयरिंग और इक्विलिब्रियम किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। मतलब सुनने का जो काम है और अपनी जो पोजीशन मेंटेन करना है वो किस तरीके से होता है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे ईयर्स इस काम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हमारा जो ईयर होता है जिसमें आप कह सकते हैं कि मिडल ईयर आ जाता है, इनर ईयर आ जाता है हमारे अंदर, तो उसके अंदर जो है वो कॉकलिया जो है मौजूद होता है और उसके अंदर जो सारा फ्लूइड है वो हमें सुनने में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ हमें इक्विलिब्रियम में भी हेल्प करता है। लेकिन अभी जो है वो हम अपनी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाटर के अंदर है तो हम फिशेस की बात करेंगे और ख़ास तौर पर बोनी फिशेस की। तो बोनी फिशेस के अंदर ना एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर होता है, उसको ज़रा हम देख लेते हैं डायग्राम के ज़रिए। ये यहाँ पर बोनी फिश है। अब इसके अंदर स्विम ब्लैडर मौजूद होता है। अब ये स्विम ब्लैडर क्या है? स्विम ब्लैडर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एयर भर ली जाती है और एयर भरने की वजह से फ़िश जो है वो अपना बॉडी वेट ज़्यादा या कम कर सकती है। मतलब अगर फ़िश ने पानी के ऊपर मूव करना हो, तो अपने अंदर ये एयर भर लेगी जिसकी वजह से इसकी बॉडी हल्की हो जाएगी और ये ऊपर चले जाते हैं। और अगर इसने जो है वो नीचे मतलब डेप्थ में जाना हो, तो ये अपने स्विम ब्लैडर में से एयर को निकाल देगी और ये नीचे आ जाती है। अब बेसिकली ये जो स्विम ब्लैडर है, ये किसी हद तक सुनने में भी हेल्प करता है। अब बात को मतलब कि शॉर्ट करते हैं कि होता इस तरीके से है कि फ़िश जब भी कोई साउंड वाइब्रेशंस आती हैं, तो वो फ़िश के माउथ में एंटर हो जाती हैं और माउथ में एंटर होने के बाद सबसे पहले वो स्विम ब्लैडर के साथ टकराती हैं। अब जब वो साउंड वाइब्रेशन स्विम ब्लैडर के साथ टकराती हैं, तो स्विम ब्लैडर के अंदर एयर होती है, जिसकी वजह से वो जो साउंड वेव्स हैं, वो एम्पलीफाई हो जाती हैं, वो बढ़ जाती हैं। और फिर वो जो साउंड वेव्स हैं, वो इसके साथ लगी हुई जो छोटी बोन्स होती हैं, जिनको हम वेबेरियन ऑसिकल्स कहते हैं, उसके अंदर आ जाती है वो साउंड वाइब्रेशंस। और फिर इन वेबेरियन ऑसिकल से ये फ्लूइड फिल सैक के पास जाती हैं। फ्लूइड फिल सैक से फिर वाइब्रेशंस इनर ईयर के अंदर आती हैं और इनर ईयर से फिर आगे सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, जिससे फिर आगे ब्रेन की तरफ जो है वो मैसेज जाता है। तो मैं ये सारा जो तरतीब है उसको रिपीट करने लगा हूँ कि जो साउंड वाइब्रेशन है वो इस फिश के माउथ से एंटर होंगी, स्विम ब्लैडर के साथ टकराएंगी, स्विम ब्लैडर से वो साउंड एम्पलीफाई होगी और वो साउंड एम्पलीफाई होकर वेबेरियन ऑसिकल्स के पास वाइब्रेशंस जाती हैं। वेबेरियन ऑसिकल से फ्लूइड फिल्ड सैक के पास, फ्लूइड फिल्ड सैक से फिर इनर ईयर के पास और इनर ईयर से फिर सेमी सर्कुलर कैनाल्स के पास और यहाँ से फिर ब्रेन तक जो है वो मैसेज जाता है। तो इस तरीके से हेयरिंग और इक्विलिब्रियम जो है वो इसके अंदर जो है वो मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी बात लिखी हुई है वो हमने वहाँ पर डिस्कस कर दी है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक जो लाइन आपने याद रखनी है कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं वो रोटेशनल मूवमेंट्स के अंदर हेल्प करती है डिटेक्ट करने में, और इसके अलावा सेंसरी पैचेस होते हैं जो कि इक्विलिब्रियम और बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा होता है फिशेस के अंदर। तो ये हेयरिंग और इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा वाटर के अंदर। अब इसके बाद बड़ा ही सिंपल सा है कि हमारी स्किन सेंसर के अंदर हीट और कोल्ड से रिलेटेड चीज़ें भी मौजूद हैं। हमारी जो सारी स्किन है उसके ऊपर बेयर सेंसरी नर्व एंडिंग्स मौजूद होती हैं, जो कि हमें ठंडक का और गर्मी का एहसास दिलाती हैं। और ये जो सेंसरी नर्व नर्व एंडिंग्स हैं ये हमारे एपिडर्मस और डर्मस में मौजूद होती हैं। हमारी स्किन के ऊपर मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जिनको हम कोल्ड स्पॉट्स और वार्म स्पॉट्स कहते हैं। एक स्पॉट बेसिकली स्किन का एक छोटा सा एरिया होता है कि जिसको जब कोई स्टिमुलस दिया जाता है तो उसके मुताबिक वो सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। मतलब ये कि हमारी स्किन के अंदर कोल्ड रिसेप्टर्स भी मौजूद हैं, हीट रिसेप्टर्स भी मौजूद हैं।
कोल्ड रिसेप्टर का काम है कि जब हमारी स्किन से कम टेम्परेचर होगा तो उसको सेंस करना। हीट रिसेप्टर का काम है कि जब हमारी स्किन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उसको सेंस करना। फॉर एग्जांपल, जब हमारी स्किन के ऊपर कोई मेटल या लोहा वगैरह रखा जाता है तो वो जो मेटल है वो हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमें वो लोहा जो है वो ठंडा लगता है। अगर हम वुड की बात करते हैं, कोई लकड़ी का टुकड़ा आप रखते हैं तो वो इस तरीके से हीट अब्जॉर्ब नहीं करेगा, जो कंपैरेटिवली हमें इतना ठंडा जो है वो फील नहीं होता। तो इन शॉर्ट ये कि हमारी स्किन के अंदर कोल्ड रिसेप्टर और हीट रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये यहाँ पर सेंसरी स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने बात की जो हीट और कोल्ड के अंदर इन्वॉल्व हैं। अब इसमें एक एग्जांपल है हमारे पास, कुछ जो स्नेक्स हैं जिसमें रेटल स्नेक्स है और पिट वाइपर्स है, उनके माउथ के ऊपर हीट सेंसिटिव पिट ऑर्गन्स लगे होते हैं, जो कि आई और उनके नॉस्ट्रिल के दरमियान में होता है। आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। इन हीट सेंसिटिव पिट ऑर्गन का काम ये होता है कि इनके इर्द गिर्द से जो हीट है वो यहाँ इन पिट ऑर्गन्स के साथ मतलब इसमें सेंस होती है। जैसे ही किसी स्नेक के पास से कोई वार्म ब्लडेड एनिमल गुजरता है, लाइक कोई चूहा वगैरह गुजरेगा, तो उसकी बॉडी से निकलने वाली हीट जो है ये पिट ऑर्गन्स डिटेक्ट कर लेते हैं, और इस वजह से एक सांप को अंधेरे में भी पता चल जाता है कि उसके पास से कोई वार्म ब्लडेड एनिमल गुजर रहा है, और वो फटाफट उसके ऊपर अटैक करता है और उसको अपनी खुराक बना लेता है। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक एग्जांपल जो है वो कोट की हुई थी। उसके बाद अगर हम अपनी स्किन के अंदर मैकेनिकल स्टिमुलाई के हवाले से बात करें कि हमारी स्किन के अंदर बहुत से ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि टच को, प्रेशर को और मुख्तलिफ वाइब्रेशंस को जो है वो सेंस करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई हल्का सा हाथ रखता है तो हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं मिजनर कार्पसल्स, वो इस लाइट टच को जो है वो रिसीव करते हैं। और अगर कोई आपका हाथ दबा देता है प्रेशर के साथ तो उसके अंदर जो है वो पसीनियन कार्पसल्स होते हैं। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर थोड़ी सी एक गलती आप कह सकते हैं कि मौजूद है हमारी बुक के अंदर। ये जो बल्ब ऑफ क्रॉसे है और ऑर्गन्स ऑफ रफीनी है, ये एक्चुअल में टेम्परेचर से रिलेटेड है, लेकिन हमारी जो बुक दी गई है मिलर हार्ले, उसके अंदर इसको मकैनो रिसेप्टर्स शो किया गया है। हालांकि ये बल्ब ऑफ क्रॉसे जो है वो कोल्ड रिसेप्टर्स में आते हैं, ऑर्गन्स ऑफ रफीनी जो है ये वार्म रिसेप्टर्स में आते हैं। तो आपने जैसे इसको याद रखना है, लिखते वक्त आपने बुक को ही फॉलो करना है। उसके अलावा बहुत से मैमल्स ऐसे हैं जिनके पास सेंसरी हेयर्स मौजूद होते हैं, जो कि उनकी रिस्ट के ऊपर, उनके नथने जो स्नाउट्स होते हैं, आईब्रोज आप कह सकते हैं, कैट विस्कर्स जो बिल्ली की जो मूछें होती हैं, वो उसके जो बाल होते हैं उसको हम विब्रेसी कहते हैं। वो जो विब्रेसी हैं वो एक्चुअल में इसी तरीके से वाइब्रेशंस वगैरह को, या वो सेंसरी होती हैं। ठीक है, वो उनको आइडिया दे देती हैं कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। उसके साथ इस विब्रेसी के नीचे एक छोटा सा ब्लड साइनस होता है। उस ब्लड साइनस के साथ नर्व्स जुड़ी हुई हैं जो कि ब्रेन तक मैसेज को लेकर जाती हैं। तो ये सारे हमने स्किन सेंसर्स के हवाले से बात की जो मैकेनिकल स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। उसके बाद लास्ट के ऊपर है कि हमारी स्किन के अंदर पेन रिसेप्टर्स भी मौजूद हैं, और पेन रिसेप्टर्स जो है एक्चुअल में बेयर सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं, मतलब खुली हुई ओपन अनकवर्ड नर्व एंडिंग्स होती हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर पेन की सेंसेशन को जो है वो प्रोड्यूस करता है, और इनका दूसरा नाम नोसिसेप्टर्स भी है। ठीक है। अब उसके अलावा और भी काफ़ी सेंसेशन है जो कि पेन की तरह हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर एक हद से ज़्यादा हीट स्किन को मिलना शुरू हो जाए, एक हद से ज़्यादा जो है वो कोई सर्द चीज़ आपकी स्किन के साथ लग जाए, कोई केमिकल लग गया आपकी स्किन के ऊपर, और उसकी वजह से जो सेंसेशन प्रोड्यूस होती है वो फिर हमें ईचिंग, खारिश की शक्ल में भी जो है वो फील करना पड़ती है। उसके अलावा बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर और लास्ट बात है इस लेक्चर की, वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर दो ऑर्गन्स ऐसे हैं जहाँ पर ये पेन रिसेप्टर्स मौजूद नहीं होते। सबसे ज़्यादा जो मशहूर एग्जांपल है वो ब्रेन है, और दूसरा हमारी बुक के रेफरेंस से हम बात करें कि हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर भी पेन रिसेप्टर्स मौजूद नहीं होते। अब मैं सिंस सरसरी साहब को बता देता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि अगर ब्रेन के अंदर पेन रिसेप्टर्स नहीं है तो सर दर्द क्यों होता है। वो सर दर्द एक्चुअल में हमारे जो बोन होती है उसमें हो रहा होता है, या बोन के नीचे जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पर वो दर्द हो रहा होता है। कभी भी हमारे ब्रेन के अंदर दर्द नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हमारे ब्रेन के पास नोसिसेप्टर्स या पेन रिसेप्टर्स बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरी तरफ से सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।